गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का मिल्टन इंग्लिश में। मैं आलोक कुमार लेकर आया हूं आज आप लोग के लिए क्लास 11 का एक बहुत खास चैप्टर जिसका नाम है डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कॉन्टिन्यूज। बताना चाहूंगा जब तक आपकी परीक्षा हो इससे पहले हम सारा चैप्टर्स को एक एक करके समाप्त कर दूंगा और आप तमाम बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी इंग्लिश स्कोर को लेकर क्लास 11th में। तो आइए आज की क्लास को मैं एक नया आयाम देने का प्रयास करता हूं। आपसे बच्चों से मेरा आग्रह होगा कि जो भी स्टूडेंट्स अब तक मिल्टन इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ढेर सारे वीडियोज आपके चैनल पे आता रहेगा और आपकी जो कंप्लीट इंग्लिश कोर का सिलेबस है आप बहुत कम दिनों में यहीं पे कंप्लीट कर लें। चाहे वो राइटिंग स्किल की बात करें, राइटिंग सेक्शन की बात करें, ग्रामर सेक्शन की बात करें या फिर लिटरेचर की बात करें, हम सभी चीज़ों पे बात करने के लिए आपके ठीक सामने खड़ा हूं। एक एक करके हम सारी चीज़ों को कवर करते चले जाएंगे। आप लोगों से मेरा एक और आग्रह भी होगा कि तमाम बच्चों को जब भी आप क्लास कर रहे हो तो आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर के बैठे ताकि कुछ की पॉइंट्स को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे छात्रों। इससे क्या होगा कि जब एग्जाम होगा ना, एग्जाम का टाइम जब चीज़ों बहुत कंफ्यूज हो जाता है चीज़ें, तब आप उस टाइम आसानी से चीज़ों को रिकैप कर सकते हैं। तो चलिए बिना वेस्ट किए हुए मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आज बताने वाला हूं आपको एक चैप्टर क्लास 11 का, डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कॉन्टिन्यूज। डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कॉन्टिन्यूज वाज रिटन बाय A.R. विलियम्स। प्यारे बच्चों मैं बताना चाहूंगा A.R. विलियम्स के द्वारा जो है सो ये चैप्टर को लिखा गया है। बस इतना समझना कि ये जो चैप्टर है ना, क्या नाम है, डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कॉन्टिन्यूज, किसके द्वारा लिखा गया है? A.R. विलियम्स के द्वारा लिखा गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कॉन्टिन्यूज ये जो टाइटल है ना वो क्यों है। तो सबसे पहले हम बताना चाहूंगा यहाँ पे एक किंग है, इजिप्शियन किंग, नाम है टूट एंखामुन। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, नाम क्या है? टूट एंखामुन। टूट एंखामुन ये है इजिप्शियन किंग, इजिप्शियन यानी इजिप्ट के एक बहुत बड़े पावरफुल डायनेस्टी जिनका नाम था फैरो डायनेस्टी, उसका एक आखिरी संतान था ये। क्या नाम है? टूट एंखामुन। तो एक्चुअली ना इनका जो मृत्यु है वो मिस्ट्रियस यानी रहस्यमय तरीके से हो गया था आज से 3300 ईयर्स एगो, जब तक चैप्टर लिखी जा रही थी। तो 3300 ईयर्स एगो इनका डेथ जो है सो माइस्टीरियस वे में हो गया था और हमेशा के लिए इसको भुला दिया गया था, जो कि आखिरी आखिरी संतान था फैरो डायनेस्टी का। फैरो डायनेस्टी जिन्होंने इजिप्ट पे कई सेंचुरीज रूल करा यानी वहां पे उसकी शासन चली। आइए डिटेल में जानेंगे क्या है मामला। तो बेसिकली टाइटल को आप समझ पाएंगे कि टूट का जो टॉम्ब है ना उसकी खोज हुई, और उसकी खोज कब हुई? तो उसकी खोज हुई 1922 को। 1922 को एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम था हावर्ड कार्टर। क्या नाम था बच्चे? हावर्ड कार्टर। हावर्ड कार्टर ने इनका टॉम का खोज करा था 1922 में। और फिर इसके बाद ना स्टोरी जो है, सागा का मतलब होता है स्टोरी, वो जारी रह गया, कॉन्टिन्यूज रह गया। किसके बारे में? टुट के बारे में, कि आखिर उसका डेथ कैसे हुआ, क्या कारण रहा। फिर टुट, किंग टुट का जो एक आप ये कह सकते कि फैरो डायनेस्टी का जो श्राप है, उन तमाम बातों पे ये बातें बनती रह गई, इसीलिए इसका टाइटल है डिस्कवरिंग टूट द सागा कॉन्टिन्यूज। चलिए अब मैं डिटेल में स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि किंग टूट एंखामुन जिन्होंने 1332 से लेकर 1323 बीसी, आपको मालूम होगा ये बीसी यानी अभी एडी चल रहा है, बीसी की बात हो रही है, तो 1332 ईस्वी पूर्व से लेकर 1323 ईस्वी पूर्व तक ये जो है सो टूट एंखामुन का कार्यकाल रहा। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो इन्होंने 9 साल राज करा। कितने साल? 9 साल। कौन था ये? तो लास्ट हीयर था, अंतिम संतान था किसका? एक पावरफुल फैरो डायनेस्टी का, एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य जिन्होंने इजिप्ट पे कई शताब्दी तक राज करा। किंग टूट एंखामुन राज नहीं करा कई शताब्दी तक, वो जो साम्राज्य है ना उन्होंने कई शताब्दी तक जो है सो क्या करा? राज करा। ठीक है, अब आइए यहां पे लिखा हुआ है कि किंग टूट एंखामुन डाइड इन टीनेजर्स। चलिए यहां पे लिखा हुआ टीनेजर, यानी उनकी जो मृत्यु हुआ ना वो टीनेजर में हुआ, टीनेज में हुआ। टीनेज क्या होता है? 13 से लेकर 19 तक की एज को हम कहते हैं टीनेज। ठीक है, तो उनका जो डेथ होता है ना वो लास्ट टीन में होता है, एग्जैक्टली 19 आप कह सकते हो। तो 19 साल की उम्र में उसका मृत्यु हो जाता है। कैसे होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ मिस्टीरियस, यानी उसकी जो डेथ होता है वो किसी को मालूम नहीं चलता कि उसका मृत्यु हुआ कैसे। ठीक है, इन्होंने कितना राज करा? तो इन्होंने 9 ईयर्स राज करा। ठीक है, 9 ईयर्स इन्होंने रूल करा। कहाँ? इजिप्ट पे, जो कि लास्ट ईयर था। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करेंगे, जब इनका डेथ हुआ तो इनको हमेशा के लिए ब्यूरिड कर दिया गया, यानी दफना दिया गया बहुत सारे खजानों के साथ, ट्रेजर्स के साथ। आइए कहां पे दफनाया गया, कहां पे इनका सिमेट्री था? तो याद रखिएगा वैली ऑफ किंग्स। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में।
तो ये प्रश्न आपका बन सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे जो है सो उसको ब्यूरिड करा गया था, या फिर टुट्स के टॉम्ब कहाँ था, तो आपको जवाब देना होगा वैली ऑफ किंग्स। कहाँ पे? वैली ऑफ किंग्स। ठीक है, अब मैं बताना चाहूंगा कि यहां से उनकी जो टॉम्ब है वो किसके द्वारा खोजा गया। हीज टॉम्ब वाज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय हावर्ड कार्टर। एंड हु वाज हावर्ड कार्टर? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है बच्चे? तो आर्कियोलॉजिस्ट होता है पुरातात्विक विभाग। आकाश, पुरातात्विक विभाग, पुरातात्विक विभाग में जो काम करते हैं उसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो हावर्ड कार्टर जो थे वो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, और ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट होने के कारण इन्होंने 1922 में जो है सो टूट्स का टॉम्ब जो है सो डिस्कवर करा था। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि टूट्स के टॉम्ब के साथ क्या क्या चीजें मिली। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा वहां पे 3 कॉफिन्स था। 3 कॉफिन्स में से पहला जो कॉफिन खुला, कॉफिन जिसमें डेड बॉडी रखा गया था, उसमें ना कुछ जो है सो माला मिला। माला, उसमें से कुछ जैतून का और हुडुल का फूल जो है सो देखने को मिला। कॉर्नफ्लावर्स की भी फूल वहां पे देखने को मिला, जिससे कि अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसकी जो मृत्यु हुई, या फिर आप कह सकते हैं उसको जो दफनाया गया, वो मंथ रहा होगा मार्च और अप्रैल। ठीक है, ये बात आप समझ सकते हैं। ठीक है, मार्च और अप्रैल के मंथ में उनको प्यूरिड करा गया होगा। तो आपने 2 चीज जाना, कहां पे दफनाया गया था उनको? वैली ऑफ किंग्स। वैली ऑफ किंग्स, इजिप्ट में वैली ऑफ किंग्स। ठीक है, किसने उसको खोजा? तो खोजा उसने हावर्ड कार्टर ने। किसने? हावर्ड कार्टर। और कब खोजा? 1922 को खोजा। और ये कौन थे? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, चलिए अब मैं बताना चाहूंगा नेक्स्ट। देखिए, टूट्स के टॉम्ब के साथ ना क्या क्या चीजें मिला। चूंकि इजिप्शियन का मानना था, खासतौर पे फैरो डायनेस्टी के लोगों को मानना था कि डेथ के बाद भी लाइफ होता है, आफ्टर लाइफ। ठीक है, तो डेथ के बाद भी वे लोग लाइफ मानते थे। तो वे लोग ना जो निजी जीवन में जो व्यक्तिगत रूप से वे लोग यूज करते थे, वो सभी सामान उसके मतलब वहाँ पे जान का उनका सिमेट्री रहता था, टॉम रहता था, तो वहाँ टूम पे रहता था वो, जैसे कि एवरीडे आइटम्स जो वे लोग यूज करते थे, है ना। जैसे यहाँ कुछ गेम्स वगैरह हो गया, यहाँ पे जो मिला था वो मिला था, रेजर मिला था, गारमेंट्स मिला था, फूड मिला था, वाइन मिला था, गोल्ड मिला था। तो तमाम चीज़ें ये जो है सो टूट्स के टॉम के साथ भी देखने को मिला। तो एक बार मैं पूरी चीज़ों को रिवाइज कर देता हूँ, जिससे आप लोग को साफ साफ पता चल जाएगा। चलिए, सबसे पहले मैं बताना चाह रहा था कि ये चैप्टर को लिखा है किसने। तो डिस्कवरिंग टूट्स द सागा कॉन्टिन्यूज वाज रिटन बाय A.R. विलियम्स। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट एन इजिप्शियन किंग नेम्ड टूटएंखामुन हु डाइड इन टीनेजर। कब मरा उन? टीनेजर। टीनेजर लास्ट टीन में, आप कह सकते हैं लास्ट टीन में उनका डेथ हुआ। ठीक है, ओके। एंड ही वाज ब्यूरिड इन वैली ऑफ किंग्स, ओके, विथ लॉट्स ऑफ ट्रेजर। बहुत सारे खजाने के साथ जो इसको दफना दिया गया। इनके टोम के साथ, टोम में क्या क्या मिला? एवरीडे आइटम्स मिला, जो जो डेली बेसिस में जो यूज होती है। ठीक है, अच्छा बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है हिज टॉम वाज डिस्कवर्ड इन 1922। 1922 में इनकी टॉम को खोज करा किसने? हावर्ड कार्टर ने। और ये कौन थे? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे मैं बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक लिखा हुआ है एक पॉइंट, जिसमें लिखा हुआ इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट 2003। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, एक प्रोजेक्ट चलाया गया, इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट। हुआ क्या, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, फैरो डायनेस्टी के जो लोग मतलब मरते थे ना, तो वहाँ वो चूंकि बहुत शक्तिशाली था, तो बहुत सारा ट्रेजर्स, बहुत सारा खजाना जो है ना वो वहाँ पे रखा जाता था, जहाँ पे उसका सिमेट्री रहता था। तो इसके तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत ना 600 से भी ज़्यादा मम्मीज की जो है सो तलाश हुई, खोजी गई। और ऐसे हावर्ड कार्टर जब इसकी बॉडी, इसकी जो टॉम है उसका डिस्कवर कर लिया था, खोज लिए थे, उसके बाद टुट्स के जो मम्मी है, अब आता है मम्मी क्या होता है सर, तो मैं बताना चाहूँगा मम्मी क्या होता है। होता है क्या ना, इजिप्ट में लोग जब मरते हैं तो सबसे पहले उसको रैप किया जाता है, यानी बहुत बढ़िया से उसको मतलब कवर किया जाता है। उसके बाद उसके बॉडी के स्ट्रक्चर, जैसा उसका स्ट्रक्चर है वैसा ही उसका एक बार मतलब बनाया जाता है, एक कॉफिन टाइप का, और कंप्लीटली उसको जो है सो उस पर उसके अंदर रखा जाता है। एकदम जैसा उसका बॉडी है, जैसा उसका फेस का कट है, वैसा ही एक जो है सो मतलब बनाया जाता है कवर टाइप का। उसको कहते हैं मम्मी। क्या कहते हैं बच्चे? मम्मी कहते हैं। तो वहां पे मैं बताऊँ, इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट चलाई गई 2003 में। ठीक है, आगे चलिए मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, यहाँ पे बताने वाला हूँ कि 80 साल के बाद, अच्छा इससे पहले खोज हुई थी 1922 में, लेकिन हावर्ड कार्टर ना उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी जुटाने में असमर्थ रहे, क्योंकि खजाना को वहाँ से साइड कर लिया गया। बाकी चूंकि ये भी डर था कि अगर खजाना भी वहाँ रहे तो बहुत सारे डाकू उसको लूट करके लेकर चला जाएगा। तो बहुत सारा चीज़ इस मैटर पे डिस्क्लोज नहीं कर पाए,
प्रयास उन्होंने करा था कि टुट्स के मम्मी को उसको सेपरेट करा जाए उसके बॉडी और एक्सरे वगैरह किया जाए, लेकिन संभव नहीं हो पाया। फिर 1968 में ना एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे। एनाटॉमी प्रोफेसर क्या होते हैं बच्चे? तो एनाटॉमी प्रोफेसर होते हैं जो कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी रखते हैं। तो 1968 में ना एक बार एक्सरे हुआ था एनाटॉमी प्रोफेसर, और यहां पे भी डिस्क्लोज नहीं हो पाया उसके डेथ के लेकर के, ठीक है। अब आइए सीधा, अब 1922 के बाद 80 साल के बाद ना एक आता है डेट 5 जनवरी 2005। 5 जनवरी 2005 मैं लिखना चाहूंगा 5 जनवरी 2005, ठीक है। 5 जनवरी 2005, ठीक है, देख पा रहे हैं 5 जनवरी 2005 को ना उनके बॉडी को ले जाया जा रहा है सीटी स्कैन के लिए। सीटी स्कैन का मतलब होता है, सीटी स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। क्या होता है बच्चे? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सी से कंप्यूटेड, टी से टोमोग्राफी एंड स्कैन, ठीक है। और ये कौन ले जा रहे हैं? तो जाही हवास। जाही हवास कौन है? तो बताना चाहूंगा ये सेक्रेटरी जनरल है इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्यूटीज के, यानी इजिप्ट के जो सुप्रीम काउंसिल एंटीक्यूटीज पुरानी चीजों के, उनके सेक्रेटरी जनरल है आपका जाही हवास। और ये लेके जा रहे हैं सीटी स्कैन के लिए 80 साल के बाद, ताकि उनके मिस्ट्रियस यानी उसके जो मिस्ट्री, उसके जो रहस्य है वो सॉल्व हो सके, जो मतलब गुत्थी है वो सॉल्व हो सके कि आखिर इसका डेथ कैसे हुआ, ताकि इतिहास के पन्ने में इसका भी नाम दर्ज हो सके। तो आइए, आपने यहाँ तक भी समझ लिए होंगे। अब फिर मैं बात करता हूँ बाकी इसकी इतिहास क्या रहा है। तो चलिए बात करता हूँ। सबसे पहले एक नाम आता है एमेनहॉटेप थर्ड। एमेनहॉटेप थर्ड के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है प्यारे बच्चों। एमेनहॉटेप थर्ड कौन है? या तो उनके पिता रहे होंगे या तो उनके ग्रैंडफादर रहे होंगे। एमेनहॉटेप थर्ड जो है किंग टूट के कौन रहे होंगे? तो किंग टूट के ये रहे होंगे फादर या फिर ग्रैंडफादर, ओके। ये बहुत ही पावरफुल फेरो थे, शक्तिशाली फेरो थे, जिन्होंने 4 दशक तक रूल करा। कितना? 4 दशक। आप कह सकते हो 4 दशक बराबर कितना होता बच्चे? 40 साल तक रूल करा इन्होंने। और इनके पीरियड को ना गोल्डन पीरियड कहा जाता था। फेरो डायनेस्टी में गोल्डन पीरियड कहा जाता था, ठीक। इनका हिस्ट्री में ये एमेनहॉटेप थर्ड। अब आते हैं एमेनहॉटेप फोर। देखिए एमेनहॉटेप फोर जो है वो वहां से मतलब ये डायनेस्टी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो यहाँ पे इनका बुद्धि बिल्कुल विपरीत चल रहा था एमेनहॉटेप फोर का। ये बिल्कुल स्ट्रेंज पीरियड मतलब माना जाता है इसके काल में, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, सबसे पहले रिलीजियस कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था। रिलीजियस कैपिटल क्या होता है बच्चे? रिलीजियस कैपिटल होता है धार्मिक राजधानी। तो धार्मिक राजधानी उन्हें चेंज करा था। पहले राजधानी थी थीब्स, लेकिन अब चेंज कर दिया था और उसका नाम दे दिया अक्टाटिन। क्या रख दिया था? अक्टाटिन। और बाद में इसका नाम पड़ा अमराना। क्या पड़ा बच्चा? अमराना, ठीक है। अब मैं बताना चाहूंगा इन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया था। एमेनहॉटेप फोर से अपना नाम चेंज करके अखनाटेन रख लिए थे। क्या रख लिए थे? अखनाटेन रख लिए थे। अब मैं बताना चाहूंगा इन्होंने क्या करा इसके कार्यकाल में ना, एमून में बहुत सारा टेम्पल था गॉड का, वो डिस्ट्रॉय हुआ, वो विनाश हुआ। और मतलब एक प्रोफेसर है, यू कह लो कि डायरेक्टर है शिकागो यूनिवर्सिटी का, जिनका नाम क्या था? रे जॉनसन। उन्होंने क्या कहा ना, इनका टाइम को कहा गया हॉरिफिक टाइम। क्या बताया इन्होंने? हॉरिफिक टाइम बताया। अच्छा, मैं और एक चीज बताना चाहूंगा, इन्होंने ना वर्शिप, किसके वर्शिप पे? एटेन। एटेन मतलब सन के जो सर्वेंट, वो सूर्य उपासक थे और सूर्य उपासना करने के लिए लोगों को प्रेरित करे। तो वर्शिप ऑफ एटेन। एटेन का मतलब आप मान सकते हैं सर्वेंट ऑफ सन, ठीक है। तो सूर्य के उपासक बनने के लिए उन्होंने प्रेरित करा लोगों से। आइए हम सीधा तौर पे बात करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और आया, ओसिरिस। प्यारे बच्चों इसमें ओसिरिस क्या है? तो द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि वे लोग मानते हैं कि जीवन मरने के बाद भी संभव है, तो उस टाइप के जो भगवान होते हैं उसको कहते हैं ओसिरिस। अब हम लोग इसके बाद जो है सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे कि जो 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं चीज़ों को तो अभी क्लास आप आ सकते हैं मिल्टन इंग्लिश, और एक और जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। अभी मैं क्वेश्चन आंसर पहले कर लेता हूं, उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, बने रहेंगे आप लोग, कभी क्लास समाप्त नहीं होगा। चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा, चलिए देखिए, वैसे छात्र जो भी 11th में हैं और कुछ दिनों के बाद उनकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी 12th, और हमारे पास जो क्लास स्टार्ट करूंगा हम 12th का, वो 6 फरवरी को करेंगे ऑफलाइन बैच। मिल्टन इंग्लिश लोचन पथ में जो स्थित है, 6 फरवरी से वहां पे आपका क्लास चलना शुरू हो जाएगा परीक्षा से पहले। फिर जैसे हमारे पास परीक्षा नज़दीक आएगा, यानी 25 फरवरी से लेकर फिर हम 5 मार्च तक क्या करने हैं कि 11 का पढ़ाएंगे। बाकी 6 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी तक आपकी जो क्लासेस चलेगी वो 12th का चलेगा। इसको लेकर के अभी क्लासेस में हम जो है सो एडमिशन लेना शुरू कर दिए हैं। तो जो भी विद्यार्थी 11th में पढ़ रहे हैं और बाद में ये चाह रहे हैं कि मिल्टन इंग्लिश से हम पूरी इंग्लिश करें,
जहाँ पे कम्युनिकेशन को लेकर के, जहाँ पे ग्रामर सेक्शन को लेकर के, जहाँ पे लिटरेचर को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर मैं कहाँ ज्वाइन करूँ, समझ नहीं आता है, और बहुत सारे बच्चे इंग्लिश को बहुत हल्के में लेकर के चले। वैसे छात्रों को मैं बताना चाहूँगा कि आप मिल्टन इंग्लिश एक ऑप्शन के रूप में देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आया तब आप एडमिशन लेना। इसीलिए आप तमाम छात्रों को मैं बताना चाहूँगा कि मिल्टन इंग्लिश क्लासेस में क्लास 12 को लेकर के 25-26 सेशन में एडमिशन जारी हो गई है, जिसका फरवरी 6 से हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एडवांस ग्रामर, यहाँ पे देखने को मिलेगा इंग्लिश कोर, स्पोकन इंग्लिश, वो भी फ्री में। हम बात करने वाले छात्र इंग्लिश कोर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, हमारा प्रयास रहेगा कि आपको कोई क्वेश्चंस आंसर रटना ना पड़े, सारे क्वेश्चंस आंसर का आप आंसर खुद दें, ऐसा हम आपको राइटिंग स्किल डेवलप करके दूंगा, ये मेरी गारंटी है। फिर मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये हमारी ऑफर 10 जनवरी 2025 तक जो विद्यार्थी एडमिशन लेना चाह रहे थे, चूंकि हमारा टोटल फी 3200 है, बट जिन्होंने 10 जनवरी 2025 जो कि खत्म हो चुका है, जिन्होंने एडमिशन लिया उसका 1999 में करा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ने कहा कि सर मुझे कुछ और दिया जाए, तो चलिए मैंने कुछ दिन और बढ़ा दिया। अब मैं ये डेट को एक्सटेंड करके मैंने 15 जनवरी तक कर दिया कि जो भी स्टूडेंट्स ये 15 जनवरी तक एडमिशन लेते हैं क्लास 12 का 25-26 के लिए, उनको 3200 नहीं देना पड़ेगा, 1999 जो कि सबसे कम कह सकते हैं, चीपेस्ट एंड बेस्ट। तो यहाँ पे इसकी एडमिशन जो है सो ली जा रही है। तो आप संपर्क करेंगे हमारे इस नंबर पे जो भी स्टूडेंट्स होंगे, और इसको शेयर भी करेंगे ताकि बाकी स्टूडेंट्स को पता चल जाए। चलिए अभी आपको जाना नहीं है, अब मैं सीधा आता हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किसका, तो अभी मैंने जो बताया किंग टूट के बारे में, ठीक है, डिस्कवरिंग टूट द सागा कॉन्टिन्यूज। बहुत डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं इस चैप्टर के बारे में तो क्लासेस में चलती है। खैर आपको टेंशन लेने की बात नहीं, क्लास 11 में बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, मैं हूं अभी लास्ट तक जब मैं क्लास लूंगा, आपको सिर्फ बने रहना है चैनल पे, हर चीज़ क्लियर होगा। आप 38 आउट ऑफ 40 यूज कैन स्कोर, कम से कम आप 38 स्कोर कर सकते हैं, बाकी बच्चे 40 स्कोर कर सकते हैं अगर वो थोड़ा बहुत अभी भी से रेगुलर रहेंगे तो। चलिए अब आता हूं मैं सीधे तौर पे आपको बताने के लिए। चलिए मैं अब डिस्कशन करता हूं कुछ क्वेश्चंस का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे ठीक सामने होंगे प्यारे बच्चों। अब आप लोगों को जो मैंने अभी स्टोरी बताया थोड़ा समय के लिए 5-10 मिनट में, जो भी स्टोरी मैंने समाप्त करा, उसके बेसिस पे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई टॉट यू अभी, तो उसके आधार पे आप लोग को चीज़ों को बताना है। लेकर के चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है हु वाज टूटैंखामुन। प्यारे बच्चों सबसे पहला सवाल आया, हु वाज टूटैंखामुन। टूटैंखामुन कौन है? क्या वो जियोलॉजिस्ट थे? नहीं। जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं बच्चे? जियोलॉजिस्ट तो बच्चे वो होते हैं जो जियोलॉजी के बारे में पूरा बढ़िया से, जिनको भू विज्ञान के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होता है। क्या वो साइंटिस्ट थे? जी ऐसा भी नहीं। क्या वो इतिहासकार थे? क्या नहीं बच्चे, वो थे एंशियन किंग थे, सॉरी इजिप्शियन किंग थे। वो क्या थे? इजिप्शियन किंग थे। ओके, इजिप्ट के एक राजा थे जिनका डेथ हो गया था टीनेजर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन डिड टूट डाई। चलिए टूट का डेथ कब हुआ, कब वो मरे? तो ये भी बात मैंने कहा था, क्या वो जब ओल्ड थे तब मरे? नहीं। क्या वो मिडिल एज में आके मरे? नहीं। क्या वो बच्चे थे तब मरे? नहीं, बच्चे वो जब टीनेजर था। टीनेजर का मतलब मैंने बताया था लास्ट टीन जब उनका हुआ था 19 के आसपास, तब उनका डेथ हुआ था। होपफुली आपने ये दो प्रश्न का आंसर बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक ठाक इसका आंसर बना लिए होंगे। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं ताकि आप लोग को अगला क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। चलिए एक और क्वेश्चन आपके ठीक सामने है स्क्रीन पे, हु डिस्कवर्ड टूथ स्टॉर्म एंड व्हेन। पहली सवाल है, सॉरी तीसरा सवाल है कि किसने टूथ स्टॉर्म को खोजा और कब खोजा। तो भाई एक बात, क्या 1901 में खोजा? नहीं। 1930 में खोजा? 1990 1890 में नहीं। एक ही आंसर हमारा 1922 में। और देखो यहाँ भी हावर्ड कार्टर है, तो बी विल बी द राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों मैं आपको एक बार दोबारा बताना चाहूँगा, बहुत सारे छात्र क्लास 11th में इंग्लिश नहीं करते हैं, और मैं उन बच्चों का यकीनन जो विश्वास है हमारे प्रति, जो मिल्टन इंग्लिश के प्रति आप लोगों ने एक बहुत दिनों से विश्वास बना के रखा है, मैं उसको कंप्लीटली साबित करने वाला हूं। आपको जरा सा भी घबराना नहीं, क्लास 11 को लेकर के मैं उतना कंसर्न हूं जहां पे आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकता हूं। और हमारी टारगेट सिर्फ ये नहीं कि आपको मार्क्स दिलाना है प्यारे बच्चों, मैं जो इस बार टारगेट लेकर के चला हूं, चूंकि मुझे मालूम है 95% बच्चे जैक बोर्ड के बारे में बात कर रहा हूं, वो अनेबल है, नहीं लिख पाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स from Jackboard are unable to write the sentences. So students, इस बार हमारा जो प्रयास रहेगा वो होगा कि how to write the sentences exactly, क्वेश्चन आंसर बनाने में बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। while writing answer you don't have to face lots of problem, you can easily write the answer,
चूंकि आप इतने लंबे लंबे आंसर को रट नहीं सकते अभी, और चूंकि मैंने कई बार बताया इंग्लिश को आपको इतना हल्के में लेकर के नहीं चलना, बहुत काम की चीज़ है बच्चे, मेरी बात याद रख लेना। इंग्लिश को हल्के में लेकर के नहीं चलना, बहुत काम की चीज़ है। आने वाली जब आप 12th पास करोगे ना, तब इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। आप एसएससी क्रैक नहीं कर सकते हो बिना इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है। एसएससी की कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं जा सकते हो आप, तो इसीलिए इंग्लिश से ना अब रिश्ते नाते दूर मत करना, ठीक है। क्लास 12th में आप आ रहे हो, अब आपको लगाकर चलना है, इसको भी आपको मान के चलना है। 11th में जैसे तैसे आपने बिता दिया होगा, लेकिन इस बार आपको बड़ा शानदार तरीके से लेकर चलना होगा। चलिए हमारा आंसर हो गया ये। फिर आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगेन वी हैव द अनदर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है व्हेन वाज टूट्स बॉडी टेकन फॉर सीटी स्कैन। प्यारे बच्चों, सीटी स्कैन के लिए कब ले जाया गया ना उसके बॉडी मिलने के बाद? तो 1 साल के बाद? नो नो नो। 50 साल के बाद? 30 ईयर के बाद? नहीं बच्चे, 80 साल के बाद। एग्जैक्टली तो मैंने लिख रखा था ये, हमारा आंसर बी होगा फिर से। चलिए फिर से हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एमेनहॉटेप III रूल इजिप्ट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया एमेनहॉटेप III जो है ना, वो इजिप्ट में ना 4 दशक तक राज करा, 40 साल आप कह सकते, 40 ईयर्स तक इन्होंने रूल करा, और इसके कार्यकाल को गोल्डन एज कहा जाता था। तो हमारा कोई ऑप्शन यहाँ तीनों गलत है, हमारा सही आंसर क्या होगा? 40 होगा। ठीक, उत्तर हमारा 40 होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर भी करेंगे, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलेंगे, ताकि हमें पता चलेगा कि आपको क्या आप चाहते हैं हमसे, और किस प्रकार की वीडियो आप डिजर्व करते हैं, ताकि मैं उस पर काम कर सकूं, ताकि हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा मिले। तो कमेंट जरूर करना और बताना आप कहां से हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है हु प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटेन द सन डिस्क। प्यारे बच्चों, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, किन्होंने वर्शिप ऑफ एटेन को प्रमोट करा? तो मैंने कहा टूटैंखामुन, नो नो नो। एमेनहॉटेप III, नो बच्चे। एमेनहॉटेप IV, जिन्होंने अपने नाम को चेंज करा था, मालूम है इन्होंने क्या नाम चेंज करा था? एक्नाटेन रखे थे इन्होंने नाम, एक्नाटेन। क्या रखे थे? एक्नाटेन। डिटेल में मैंने तो चीज़ों को नहीं बताया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ऐसा है कि बच्चे आपको अब, जैसे आप पहले कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको तब से समझाना शुरू किया था जब आप क्लास 11th में आए थे। क्लास 11th में आए थे तो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि हमारे पास बहुत समय है, वी हैव इनफ टाइम, और इतने समय है तो भाई करने को तो बहुत कुछ है, तो कर लूंगा, अभी छोड़ दो जैसे तैसे। लेकिन अब जब वो अपने आप को कैलकुलेट करते होंगे तो वो ये पाते होंगे मैक्सिमम बच्चे कि यार मैंने कुछ करा ही नहीं, खामोखा हमारा टाइम निकल गया। तो अभी आपने क्लास 11th से क्या सीखा? आपने क्लास 11th से ये सीखा कि भाई हमने ये कहता चला गया कि हमारे पास समय भरपूर है, मैं कभी भी चीज़ों को कर लूँगा। और जब अब एंड हो रही है 11th क्लास, जब आप समापन की ओर है, तब जाकर के आप अपने आप को जब आप ऑब्जर्व करते हो, जब अपने आप को जब आप असेसमेंट करते हो, तो पाते हो कि यार आप कुछ भी नहीं हो। आपकी फिजिक्स भी उतनी अच्छी नहीं हो पाई, केमिस्ट्री भी नहीं हो पाई, मैथ भी नहीं हो पाया, न तो इंग्लिश हुआ। तो ऐसा गलती आप 12th में नहीं करोगे बच्चे। मुझे यकीन है क्लास 12th में जब फर्स्ट डे आपकी क्लास होगी, तब से लेकर के क्लास 12 जब तक समाप्त ना हो, एक निश्चित रूप से आपको डिटर्मिनेशन और एक बढ़िया, एक मतलब यूँ कह लीजिए रिसॉल्यूट बनना पड़ेगा आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। बिकॉज जिद्दी जब तक आप बनोगे नहीं, कई स्टूडेंट्स आते हैं हजारीबाग या फिर पटना रांची जाते हैं, लेकिन कितने बच्चे अपने लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं? बहुत कम होते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है इस चीज़ में करियर बनाना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और गवर्नमेंट जॉब को तो भाई आप सोच भी सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी आपका बेस बनेगा क्लास 12th में, आप जितना माइंड को बूस्ट करोगे सब यही होगा, और उसके बाद आप 15 से 20 महीना आप किसी भी सेक्टर में दोगे भाई, आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। इसीलिए अब वक्त आ गया है अपने माँ बाप के फिक्र को फक्र में बदलने के लिए, और आपको बहुत बढ़िया से झोंक देना होगा। सपनों को पाने के लिए आपको झोंकना होगा, आपको त्यागना होगा। बहुत सारी चीज़ें बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा बहुत फेस्टिवल भी, छोटा छोटा फेस्टिवल में घर जाना सोचते हैं, वो छोटा छोटा काम में घर जाना सोचते हैं। भाई कुछ काम भी नहीं होते कुछ बच्चे, तब भी घर जाना चाहते हैं कि भाई 2 महीना हो गया चलो मैं घर जाता हूँ। नहीं यार, ऐसा नहीं होता यार। आपको ना टाइम देना होगा, आपको ऐसा टाइम देना होगा जैसे कि आप किसी भी चीज़ को ना कंटिन्यू कर सके। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो भाई मैंने बहुत लेक्चर दे दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, फिर कह रहे बच्चे व्हाट नेम डिड अमेनहॉटेप IV चेंज। अमेनहॉटेप IV अपना नाम चेंज करा था, अखनाटेन नाम रखा था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, सो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। कह रहा फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड टूटैंखामुन रूल इजिप्ट। बच्चे बड़ा आसान है क्वेश्चन। अब यहाँ पे सीधा क्वेश्चन कह रहा है टूटैंखामुन के रिलेटेड। ये सुनो, टूटैंखामुन कितना साल राज करा रहे भाई? 9 साल। कितना साल? 9। चूंकि मैं बताना चाहूंगा 19 की उम्र में इन्होंने जो है सो डेथ करा, 10 की उम्र में राजा बना था, 9 साल इन्होंने राज करा, ठीक है। हाँ
चलिए अंतिम शासक मान सकते हैं, अंतिम संतान मान सकते हैं, जो भी मानना है मान लीजिए। अगेन हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट वाज फाउंड विथ टूटनखामुन्स बॉडी। टूटनखामुन्स बॉडी के साथ क्या पाया गया? क्या पाया गया बच्चा? गोल्ड पाया गया, गोल्ड पाया गया, इजिप्शियन गोल्ड कॉइन पाया गया, नथिंग, या फिर बच्चे देखो गोल्ड तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ धन लिखा हुआ है भाई, रेजर भी मिला है, गेम्स का भी मिला है, कुछ खाने पीने का सामान मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑप्शन नंबर डी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन, दैट इज व्हाई वी हैव टू गो विद द ऑप्शन डी। चलिए हमारा डी आंसर सही है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन में बढ़ता हूँ, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ, थोड़ा मैं फास्ट हूँ जरूर, लेकिन मैं बता चुका हूँ चूंकि ये चैप्टर्स को मैंने कई बार डिस्कशन कराया है क्लासरूम में, तो ज़्यादातर बच्चे हमारे इसको पढ़ चुके हैं। फिर भी जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़े हैं, इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में ये टूटनखामुन जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर माना जाता है, बच्चे इसको समझने से ना बिल्कुल कहते हैं सर स्किप करेंगे चैप्टर, लेकिन आपको करना नहीं है, मैं एक एक चैप्टर को इसी तरह डील करता जाऊँगा और आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगेन हमारा क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब टूट्स टॉम। सुनो, टूट्स के टॉम को कैसे डिस्क्राइब करते हैं आप? क्या भाई उसका गोल्ड प्लेटेड था, बिल्कुल उसके जो टॉम था वो गोल्ड प्लेट था, रॉक कट था, एकदम रॉक कट बना हुआ था एकदम चट्टान का, वॉल पेंटिंग करा हुआ था, गोल्ड प्लेट लगी हुई थी इसमें। तो कुल मिलाकर के ये जो तीनों ऑप्शन है हमारा ना, वो ये ऑप्शन नंबर डी में आके समा रहा है, रॉक कट, 26 फीट अंडरग्राउंड और दीवार भी पेंटिंग थी, तो ये तीनों ऑप्शन हमारा जाकर के डी में एडजस्ट कर जा रहा है, तो डी आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन, सो हमें जाना है ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए आगे बढ़ता हूँ, फिर इसी तरह का कोई क्वेश्चन लेकर आता हूँ, हमें लगता है 2-3 क्वेश्चन और बची, फिर क्लास में समाप्त करूंगा। फिर कह रहा व्हेन वाज द मम्मी एग्जामाइंड इन एक्सरे बाय द एनाटॉमी प्रोफेसर। तो एनाटॉमी प्रोफेसर के द्वारा भाई 1968 में जो है सो उनकी बॉडी को एग्जामाइन करा गया है। एग्जामाइन का मतलब होता है चेक करना, ठीक है। चलिए एनाटॉमी प्रोफेसर के द्वारा 1968 को। चलिए अगला क्वेश्चन आता हूं, अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज टूट्स बॉडी टेकन फॉर सीटी स्कैन इन द 21st सेंचुरी। तो 21वीं शताब्दी में टूट्स के बॉडी सीटी स्कैन के लिए एग्जैक्टली कब लेके जाया जा रहा था? जनवरी तो था, 5 था, 2005 था, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए एक ही और हम लोग चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमारा। कोई और क्वेश्चन बच गया है क्या? देखता हूं। व्हाट डज सीटी स्कैन स्टैंड फॉर। चलिए सीटी स्कैन का मतलब क्या है, ये बात मैंने अभी जस्ट कहा। सीटी स्कैन का मतलब होता है बच्चे कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है, टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, ऑप्शन नंबर बी अगेन हमारा ठीक होगा। अब हमारे पास कोई क्वेश्चन और बचा है कि मैं देख लेता हूँ, हाँ अभी है। व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ टूट कॉल्ड। सुनो, ए टूट का जो सिमेट्री वो क्या कहलाता था जहां पे उनको दफनाया गया था? तो वैली ऑफ द किंग्स, आंसर नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, हमारा होगा वैली ऑफ द किंग्स, मैंने आपको बता रखा था। ओके चलिए आगे बढ़ता हूँ, इसके बाद कोई क्वेश्चन होगा तो देखता हूँ। यस अगेन हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ डिड टूट डाई। टट का मृत्यु कैसे हुआ? बच्चे तो क्या वार की वजह से टट का मृत्यु हुआ? नहीं। कैंसर की वजह से हुआ? हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुआ। भाई उसका जो मृत्यु वो मिस्टीरियस रहस्यमय है, कोई जान नहीं पाया कि उसका डेथ कैसे हुआ। चलिए फिर आगे बढ़ता हूँ ताकि आप समझ पाए चीज़ों को। सॉरी पीछे में जा रहा हूँ। कब उनका डेथ हुआ भाई? तो मैंने कहा 3300 ईयर्स एगो। 3300 ईयर एगो है क्या जी? बिल्कुल है, मोर देन 3300 ईयर्स एगो, ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादातर ऑप्शन हमारा बी ठीक हो रहा है, ज़्यादातर हमारा ऑप्शन बी ठीक हो रहा है। आपको ऐसा नहीं समझना कि बी सही हो रहा है तो 11वीं क्लास में बी सही हो जाएगा। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओसिरिस के बारे में पूछा है, ये मैंने कहा था ये है आपका गॉड ऑफ नेचर आफ्टर लाइफ। गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ क्या होगा बच्चे? गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ होगा, ठीक है। मैंने कहा डेथ के बाद भी जो भगवान होते हैं वो होते हैं ओसिरिस। और इसके बाद हमारा कोई क्वेश्चन है नहीं, तो आज की क्लास में यहाँ समाप्त करना चाहूँगा। दोबारा मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे छात्र दो जो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन मिल्टन इंग्लिश इन क्लास 12th, भाई आप जल्दी कांटेक्ट करो। इस बार मैं 4 ही बैच रख रहा हूँ, बैच की टाइमिंग बता रहा हूँ जो क्लास 12th की रहने वाली। चलिए आप लिख लीजिए, 7 to 8 रहने वाला एक बच्चे, एक 8 to 9 रहेगा, फिर 3 से 4 रहेगा, 4 से 5 रहेगा। ये 4 बैचेस चलेंगे, आपको जितना जल्दी आपको सीट सिक्योर कराना है करा लीजिएगा। सीट को लेकर के भी थोड़ा सा अबर होगा कोई प्रॉब्लम तो आपकी सीट कहीं जाना, इसीलिए। चलिए फिर मिलता हूँ आप लोगों से फिर अगले वीडियो में, बहुत जल्द मिलूंगा। और आप एक्सपेक्ट करें कि भाई मतलब ये चीज़ें आप बढ़िया से लिख लें, जितनी भी चीज़ें मैंने बताया आपको सभी चीज़ों को लिखना है। धन्यवाद।